हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आ गया हूं गवर्नमेंट बजट का सेकेंड पार्ट को लेकर के। ठीक है, इसके पहले का वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बजट क्या होता है ना। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट का प्रोसीजर क्या है ना, किस प्रकार से रिसिप्ट्स के लिए मतलब परमिशन लिया जाता है, अप्रूवल कहाँ से मिलता है, एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल कहाँ से मिलता है, उसके क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ बजट जो है उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब जो हम लोग आज देखने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो बजट हमारा होता है ना, कि कुछ अकाउंट्स होते हैं है ना, जो बजट में जो भी रिसीट्स आएंगे, जो भी पेमेंट जाएगा, क्लियर, उसका एक अकाउंट बनता है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं वो सारे ही अकाउंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, है ना। तो कहता है गवर्नमेंट अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट जो अकाउंट बनाती है जिसमें रिसीट्स और पेमेंट वगैरह शामिल किया जाता है, ये तीन प्रकार का अकाउंट होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कौन कौन? कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड। क्लियर, ये तीन तरह के अकाउंट है और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही तीन अकाउंट के बारे में है। क्लियर, देखिए अगर हम लोग कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो कहता है जितने भी रेवेन्यू जो टैक्सेस वगैरह के थ्रू आता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू हो, है ना, और जितने भी जो पीएसयूज वगैरह है ना, उसके थ्रू जो पैसा आता है सरकार के पास, है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के क्रेडिट अकाउंट में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी रेवेन्यू रिसीव करती है सरकार, है ना, थ्रू किसके थ्रू? टैक्सेस के थ्रू, पीएसयूज के थ्रू, है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्लियर, ये सबों को शामिल किया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसी प्रकार से जितने भी लोन वगैरह इशू की जाती है, सरकार लोन के थ्रू भी पैसा ले सकती है ना, जैसे ट्रेजरी बिल इशू किया, पब्लिक नोटिफिकेशन, है ना, या फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू से लोन लिया सरकार, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबों से लिया, वो भी सारे के सारे कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई कहता है और सरकार जितना भी खर्च करेगा, ठीक है, ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर, जैसे बिजनेस के लिए वो खर्च कर रहा हो या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, चाहे वो इंटरनल लोन हो या एक्सटर्नल लोन हो, ठीक है, इन सब के लिए जो भी खर्च सरकार कर रही है वो कंसोलिडेटेड फंड के डेबिट अकाउंट में आ जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दो सेक्शन बनता है, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। क्लियर, क्रेडिट में सारे रिसीट्स को शामिल किया जाता है, ऑल द रिसीट्स, एंड डेबिट सेक्शन में ऑल द एक्सपेंडिचर, इसे शामिल किया जाता है। क्लियर है, लेकिन ध्यान रहे कहता है एनी फंड मतलब नो, कोई भी फंड इससे, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी फंड विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट पैसा निकाला नहीं जा सकता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड में ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आते हैं और ये वो फंड है जिससे पैसा अगर खर्च करना है सरकार को तो सबसे पहले ऑथोराइज करना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, कहां से? फ्रॉम दी पार्लियामेंट। क्लियर है, याद रहेगा ये टर्म, जो उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अब दूसरा सेक्शन आता है हमारे पास, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कहता है ये एक ऐसा फंड होता है, क्लियर, जिसका बेसिकली एक फिक्स कोई स्पेसिफिक पर्पस हो। क्या हो?
एक स्पेसिफिक पर्पस हो, क्लियर है। और कहता है इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे मान लो सरकार को पैसा खर्च करना है इससे, है ना, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेगा, है ना। और ये जो है ये फंड बेसिकली यूज किया जाता है टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस, जो पेंडिंग हो, जिसका ऑथराइजेशन पेंडिंग हो पार्लियामेंट में, मतलब भाई पार्लियामेंट में बात गया कि मुझे ये पैसा खर्च करना है, ठीक है, लेकिन अभी ऑथराइजेशन नहीं मिला है, पार्लियामेंट अप्रूव नहीं हुआ है, तो प्रेसिडेंट से अप्रूव करके इस कंटिजेंसी फंड से पैसा को खर्च किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कहता है ध्यान रखिएगा इसमें किसी प्रकार का खर्च या फिर जो भी पैसा रहेगा, है ना, उसे सरकार क्या करेगी, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के पहले भी खर्च कर सकती है, पहले खर्च कर देगी, और जब पार्लियामेंट ओपन होगा, ठीक है, तो पार्लियामेंट में इस बिल के बारे में बता दिया जाएगा कि हाँ भाई इतना इतना खर्चा हुआ था, और वहां से फिर अप्रूवल ले लिया जाएगा, ठीक है। कहता है देखिए, है ना, in all such cases after the parliament a bill is presented indicating total expenditure to be incurred on the scheme project during the current financial year, after the parliament votes the bill, the money already spent on the of the contingency fund is recouped, withdrawn from the consolidated fund of India to ensure that the corpus of the contingency fund remains intact, ठीक है। देखिए सीधा सीधी क्या कहता है, जैसे मान लीजिए जब पार्लियामेंट का मीट होगा तो ये बताया जाएगा, हाँ भाई जो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है जो पैसा, है ना, वो उसका अप्रूवल अब हमें कंसोलिडेटेड फंड से मिल जाना चाहिए, है ना। कहता है वही चीज लिखा था, मनी ऑलरेडी स्पेंड आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड इज विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। पार्लियामेंट में जाएगा कि हाँ भाई इतना खर्चा हुआ है, जिसको कंटिजेंसी फंड से खर्च किया गया था, है ना, अब वो पैसा जो है उतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से आ जाना चाहिए, ताकि कंटिजेंसी फंड जो है वो अपना मेंटेन रहे, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी किसी भी प्रकार का आएगा तो वो वैसे इमरजेंसी के सिचुएशन में कंटिजेंसी फंड का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए द कॉर्पस ऑफ द फंड जो है, मतलब कितना पैसा उससे निकाला जा सकता है, कितना तक उसका लिमिट रहेगा कंटिजेंसी फंड का, वो अब 30,000 करोड़ हो गया है एज प्रपोज इन बजट 21-22 में ये 30,000 हो चुका है, पहले ये 500 करोड़ था, तो ये चेंज हो चुका है। ये एक बार डेटा आप लोग मैच कर लीजिए करंट के साथ, ये डेटा सही है कि नहीं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आया हो, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, बेसिकली इमरजेंसी हो, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हो, है ना, किसी कोई स्कीम हो जिसमें पैसे की जरूरत है, हाँ भाई देना चाहिए इमीडिएट, है ना, तो वैसे कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ गया हो, वैसे सिचुएशन में अगर पैसा देना है ना, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल का वेट नहीं करा जाएगा, वैसे समय में कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल के खर्च किया जाएगा, और उसके बाद जब पार्लियामेंट ओपन होगा, मीट होगा पार्लियामेंट का, तो उस समय वहां से अप्रूवल ले लिया जाएगा, कहा जाएगा हाँ भैया इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब तीसरा आता है पब्लिक अकाउंट। कहता है all the public money received by the government other than those which are credited to the consolidated fund of India are accounted for public account, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रिसीट्स प्राप्त किया जाता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आया, वो कहाँ आ जाएगा, पब्लिक अकाउंट में आ जाएगा। कहाँ कौन सा पैसा भैया, कहता है सेल ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह अगर गवर्नमेंट सेल कर रही है ना, उससे जो पैसा आया, contribution into general provident fund, public provident fund, security deposit and earnest money deposit, a kind of security deposit होता है received by the government। कहता है in respect of such deposit the government is acting as a banker or trustee, क्योंकि देखिए जब सरकार इश्यू करती है ना किसी प्रकार का सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, तो सरकार जो है एज अ बैंकर एज अ ट्रस्टी के रूप में एक्ट करती है। सरकार क्या करेगी, इसको सेल करती है मार्केट में, है ना, अब वहां से जो पैसा आएगा वो जनरली कहाँ रखा जाएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में, क्लियर। ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसका अपना कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड होता है, ये मैंडेट किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वहीं यूनियन टेरिटरी का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट होता है। ये कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, क्लियर है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो ये तीन प्रकार के अकाउंट थे
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में दिमाग में रखता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक ये सेक्शन समझ में आया होगा। आज हमने क्या देखा, गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ बजट, मतलब रिसिप्ट जो होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो उसके क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब एस्टिमेटेड रिसिप्ट जो आता है वो कहाँ से आएगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ पे खर्च होगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।